दोस्तों जैसे कि एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 2 ओपनर्स, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और आखिर में कुछ बॉलर शामिल होते हैं। ऐसे ही आईसीसी की तरफ से हर साल एक टेस्ट, एक ओडीआई और एक टी20 टीम अनाउंस की जाती है, जिसमें पिछले साल में अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की आईसीसी टीम ऑफ द ईयर के बारे में, जिसको आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से प्लेयर्स को आईसीसी ने ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनाया है और आईसीसी ने इन्हें क्यों अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले Z1 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 11 रोहित शर्मा। दोस्तों ओडीआई के ओपनर्स में आईसीसी के मुताबिक 2023 के सबसे बेस्ट ओपनर रोहित शर्मा हैं, जो कि वैसे तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर और बैट्समैनों में से एक हैं। जिस तरह हर साल रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट में ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं, इसी तरह 2023 में भी रोहित शर्मा कई सारे ओडीआई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। रोहित शर्मा ने 2023 में तकरीबन 52 की एवरेज और 117 के स्ट्राइक रेट से 1255 रन स्कोर किए और 2023 में ओडीआई में सबसे ज्यादा रन करने वाले तीसरे बल्लेबाज थे। यही वजह है कि आईसीसी ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखा है और साथ में टीम का कैप्टन भी बनाया है। नंबर 10 शुभमन गिल। दोस्तों आईसीसी ने दूसरे ओपनर को भी इंडिया की टीम से ही रखा है, जो कि शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल के लिए साल 2023 काफ़ी शानदार रहा। ये ना सिर्फ आईपीएल 2023 में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बल्लेबाज थे, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट 2023 में भी सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के बल्ले से आए और साथ में ओडीआई 2023 में भी सबसे ज़्यादा रन करने वाले पहले बल्लेबाज थे, जिसमें इन्होंने 63 की एवरेज और 105 के स्ट्राइक रेट से 1584 रन स्कोर किए और यही वजह है कि आईसीसी ने शुभमन गिल को अपनी ओडीआई टीम का दूसरा ओपनर अनाउंस किया। नंबर 8 विराट कोहली। दोस्तों दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली 2023 में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ते और बनाते हुए नजर आए। सचिन तेंदुलकर की इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विराट कोहली ने 2023 में टोटल 6 सेंचुरियां स्कोर की और 2023 में विराट कोहली ने शानदार बैटिंग करते हुए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले शुभमन गिल के बाद दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 2023 में 99 के स्ट्राइक रेट और 72 की एवरेज के साथ 1377 रन स्कोर किए और आईसीसी ने इन्हें अपनी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में नंबर 4 पर रखा है। नंबर 7 डैरल मिचेल। दोस्तों न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक बैट्समैन डैरल मिचेल, जो 2023 में अपने मिडिल ऑर्डर के रोल को बहुत अच्छे से निभाते हुए नजर आए, आईसीसी ने भी इन्हें अपनी ओडीआई टीम में एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शामिल किया है। डैरल मिचेल 2023 में सबसे ज़्यादा ओडीआई रन स्कोर करने वाले चौथे बैट्समैन हैं, जिन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट और 52 की एवरेज के साथ 1204 रन स्कोर किए और वर्ल्ड कप 2023 में 2 सेंचुरियां स्कोर की और दोनों ही इंडिया के खिलाफ और 2023 में टोटल 5 सेंचुरियां एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्कोर की, जिसकी वजह से आईसीसी ने इन्हें अपनी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी नंबर 5 पर रखा है। नंबर 6 एंड्रे क्लासन। दोस्तों साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज और लाजवाब फिनिशर, जो कि बल्लेबाजी के साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं, आईसीसी ने इन्हें अपनी टीम में नंबर 6 पर ऐड किया है, क्योंकि एंड्रे क्लासन 2023 के वर्ल्ड कप के साथ साथ ओवरऑल 2023 की ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट में अपने बल्ले से काफ़ी लंबी इनिंग्स खेलते हुए दिखाई दिए। आईसीसी ने इन्हें ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में एज अ फिनिशर नंबर 6 पर और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन शामिल किया है। नंबर 5 मार्को जैंक्सन। दोस्तों साउथ अफ्रीकन बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को जैंक्सन साउथ अफ्रीका के एक अहम खिलाड़ी हैं, जिन्हें आईसीसी ने एज अ ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया है। इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में अपनी बैटिंग और बॉलिंग से लोगों को खूब एंटरटेन किया और वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से मुखालिफ टीमों को काफ़ी परेशान भी किया। आईसीसी ने इनकी इसी फॉर्म को देखकर इन्हें अपनी टीम में 7वें नंबर पर शामिल किया। नंबर 6 एडम जंपा। दोस्तों आईसीसी ने अपनी टीम में जो पहला स्पिन बॉलर रखा है वो है एडम जंपा, जो ना सिर्फ 2023 में बल्कि वर्ल्ड कप 2023 में भी ज़बरदस्त बॉलिंग फॉर्म में नजर आए।
जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी विकेट दिलवाई और अपनी टीम को गेम में वापसी करवाते हुए नजर आए। एडम जंपा वर्ल्ड कप 2023 के सबसे बेस्ट स्पिनर और वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले भी दूसरे बॉलर थे। एडम जंपा ने वर्ल्ड कप 2023 में 3 बार लगातार 4 विकेट हॉल हासिल किया और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल तक ले जाने वाले बॉलरों में से एक थे। यही वजह है कि आईसीसी ने इन्हें अपनी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का पहला स्पिनर नॉमिनेट किया है और इन्हें इस लिस्ट में 8वें नंबर पर ऐड किया। नंबर 3, मोहम्मद सिराज। दोस्तों वैसे तो साल 2023 में इंडियन टीम अपनी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग से फुल फॉर्म में नजर आई और 2023 की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम में से एक थी, लेकिन इंडियन पेस बॉलिंग में से सबसे पहले जिस बॉलर ने अपना जलवा दिखाया वो मोहम्मद सिराज थे, जिन्होंने एशिया कप 2023 के फाइनल में श्रीलंका टीम के बल्लेबाजों को क्लैप्ड करके रख दिया और इसी शानदार परफॉर्मेंस के साथ वो वर्ल्ड कप 2023 में भी खेले। मोहम्मद सिराज ने ओवरऑल 2023 में टोटल 44 विकेटें हासिल की और सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले दूसरे बॉलर थे। यही वजह है कि आईसीसी ने इन्हें अपनी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया है। नंबर 2, कुलदीप यादव। दोस्तों कुलदीप यादव 2023 में सबसे ज्यादा ओडीआई विकेटें हासिल करने वाले स्पिन बॉलर हैं। आईसीसी ने इन्हें अपनी ओडीआई टीम में एज अ सेकंड स्पिनर शामिल किया है। कुलदीप यादव 2023 के टॉप स्पिनर थे, जिन्होंने 2023 में टोटल 49 ओडीआई विकेटें हासिल की और अपनी टीम के सबसे बेस्ट स्पिनर साबित हुए और अपनी टीम को एशिया कप भी जितवाया। 2023 के टॉप स्पिन बॉलर होने की वजह से आईसीसी ने इन्हें ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के एज अ सेकंड स्पिन बॉलर इस लिस्ट में 10वें नंबर पर ऐड किया है। नंबर 1, मोहम्मद शामी। दोस्तों मोहम्मद शामी इस लिस्ट के ऐसे बॉलर हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिजर्व करते थे, क्योंकि वैसे तो इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बहुत से अहम रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो मोहम्मद शामी ने अपने नाम किया वो है वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का। मोहम्मद शामी ने ना सिर्फ 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेटें ली, बल्कि 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग स्पेल सिर्फ 53 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। यही वजह है कि आईसीसी ने इन्हें अपनी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया और इन्हें एज अ फास्ट बॉलर अपनी टीम में शामिल किया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिस्ट में और किस किस प्लेयर की जगह बनती थी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं।